दोस्तों टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके डी मर्जर को अप्रूव कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डी मर्जर में क्या हो रहा है, उसके बाद जानेंगे डी मर्जर क्यों हो रहा है, उसके बाद जानेंगे कि टाटा मोटर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया है अपने इस डीमर्जर को लेकर, और फिर हम जानेंगे कि शेयर होल्डर का क्या बेनिफिट है इस डीमर्जर से, और आखिरी में मेरा ओपिनियन, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर फिर भी मैं अपना ओपिनियन आपको देना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ में आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा हुआ था, टाटा मोटर्स डीमर्जर व्हाट डज इट सिग्नल, व्हाट्स इन इट फॉर शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो टाटा मोटर्स है वो मेजरली दो कैटेगरी में काम करता है। पहला जो कैटेगरी है वो है आपका पैसेंजर व्हीकल, जिसको मैं पीवी भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल, जिसमें कार वगैरह आती है। और दूसरा जो है वो है कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल में ट्रक वगैरह आती है, टाटा एस वगैरह आती है। तो ये दो सेगमेंट है टाटा मोटर्स के। अब ये दोनों जो सेगमेंट है वो प्रेजेंटली एक ही कंपनी के अंदर आते हैं, वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब इसी कंपनी के अंदर आपका पैसेंजर व्हीकल भी आता है, कॉमर्शियल व्हीकल भी आता है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि इस एक कंपनी को दो कंपनी में डिवाइड कर दिया जाए। एक कंपनी को बना दिया जाए टाटा मोटर्स पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल, और एक को बनाया जाए टाटा मोटर्स सीवी यानी कॉमर्शियल व्हीकल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, वाई? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके रीजंस। बिकॉज इट शोज कॉन्फिडेंस, यानी कि टाटा मोटर्स को कॉन्फिडेंस है कि उनका जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है वो अब इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, यानी कि वो बहुत बड़ा हो चुका है तो इंडिपेंडेंटली ग्रो करना चाहता है। दूसरी बात, इससे कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड होगी, क्योंकि अगर सेगमेंट अलग होंगे तो कस्टमर भी अलग अलग बेस बनेगा कस्टमर का, और कस्टमर को इन लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़्यादा दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद प्रेजेंटली JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर जो है वो 3/4 ऑफ रिवेन्यू देता है पैसेंजर व्हीकल का, यानी कि 75% पैसेंजर व्हीकल का जैगुआर लैंड रोवर से आता है। लेकिन अब इसका जो ईवी डिवीज़न है, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला डिवीज़न है, वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो अब प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत पास आ चुका है, और वो अब खुद से ग्रो कर सकता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये भी मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स एक हिंट दे रहा है कि फ्यूचर में JLR और EV डिवीज़न को भी सेपरेट एंटिटी का रूप दिया जा सकता है। इसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल डिवीज़न जो है वो अभी से नेशनल लीडर तो है ही, साथ ही साथ इन लोग उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म और फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए वो डिवीज़न को अलग करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि टाटा मोटर्स ने क्या कहा, टाटा मोटर्स का क्या ओपिनियन है इसको लेकर। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स बोलता है कि ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। लॉजिकल प्रोग्रेशन यानी हम जो है अपने कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक पैसेंजर व्हीकल, एक कंज्यूमर व्हीकल, यानी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। इससे हमको क्या है, ग्रेटर एजिलिटी मिलेगी, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी अगर अलग हो जाएगी तो हम बेटर फोकस कर पाएंगे, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर पाएंगे। दूसरा, री इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दोनों डिवीज़न अगर अलग होंगे, अलग कंपनी बनेगी, तो दोनों डिवीज़न की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बट जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये आज की बात नहीं है, 2021 से ही कंपनी जो है वो अलग अलग लोग संभाल रहे हैं। जो हमारा पैसेंजर डिवीज़न है वो शैलेश चंद्र संभाल रहे हैं, और जो कंज्यूमर या फिर कॉमर्शियल व्हीकल है जो बिजनेस के लिए यूज़ होता है उसको गिरीश वॉक संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पहले से ही अलग अलग से चल रहे थे, अब खाली कंपनी को डिवाइड किया गया है। अब कंपनी ये बोलती है टाटा मोटर्स कि यहाँ पर लिमिटेड सिनर्जी है। लिमिटेड सिनर्जी का क्या मतलब होता है, यानी कंपनी को पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल मिलाकर कोई मेजर फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत ही लिमिटेड फ़ायदा हो रहा है। पर अगर कंपनी ये तीनों को साथ में रखती है, जैगुआर लैंड रोवर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस अदर पैसेंजर व्हीकल, तो कंपनी को ग्रेटर सिनर्जी मिलती है। इसलिए कंपनी इन तीनों को कंज्यूमर व्हीकल से अलग करना चाहती है। फिर
5वां पॉइंट ये है परफॉर्मेंस मार्जिन और कॉम्पिटिटर भी दोनों सेगमेंट के अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों को अलग अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है। तो दोस्तों अब हम आते हैं ये सवाल पे कि शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा है। शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम शेयर होल्डर है, अल्टीमेटली हमें फ़ायदा होना चाहिए। शेयर होल्डर को ये फ़ायदा है कि उनको दोनों कंपनी के इक्वल शेयर मिलेंगे। इक्वल शेयर यानी फॉर एग्जांपल आपके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर्स हैं अभी, तो जब कंपनी डीमर्ज हो जाएगी तो आफ्टर डीमर्जर यानी कि डीमर्जर के बाद आपको दोनों कंपनी के 100 शेयर मिलेंगे। समझ गए? आपके पास अभी एक कंपनी का शेयर है, फिर आपको 2 कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। हालांकि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ मनी डीमर्जर के टाइम, बट उसके बाद क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब टाइम, कितना टाइम लगने वाला है? कम से कम 12 से 15 महीने लगेंगे ये पूरी डीमर्जर को प्रोसेस करने में, सब्जेक्ट टू ऑल अप्रूवल, यानी इसके लिए क्रिएटर से अप्रूवल लेना पड़ता है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये सारे अप्रूवल लेने के बाद NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो स्कीम है उसके तहत इन लोग डीमर्जर करेंगे, और डीमर्जर करने में अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 मंथ्स लग सकते हैं। अब मेरा क्या रिएक्शन है इस पूरे न्यूज़ में? सबसे पहली बात, आपके लिए यानी शेयर होल्डर के लिए कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? अब पहले हम कंपैरिजन करते थे टाटा मोटर्स को मारुति के साथ या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, पर अब आप टाटा मोटर्स के खाली पैसेंजर व्हीकल को कंपेयर कर पाएंगे दोनों के साथ, और आप सही कंपैरिजन बैठा पाएंगे डीमर्जर के बाद। ये हमको बेनिफिट है पहला। दूसरा, शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी शेयर जो है 1000 रुपीज़ का चल रहा है, और अगर डीमर्जर हो भी गया और आपको अभी आपके पास मान के चलो 100 शेयर है, तो उसके बाद भी आपको 100 2 कंपनी में मिलेंगे, पर ये जो अमाउंट है ये 500 हो जाएगा। समझ गए? ये 1000 रुपये का जो अमाउंट है ये अब 500 हो जाएगा डीमर्जर के बाद, यानी शॉर्ट टर्म में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पहले आपके पास 1 लाख के थे शेयर्स, और अभी भी आपके पास 50,000 प्लस 50,000 1 लाख के शेयर्स ही होंगे। तो शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिशियल। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है। क्या बेनिफिट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर PV सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो आपको उसके शेयर प्राइजेस भी ज़्यादा मिलेंगे, यानी आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। और मान के चलो जो हमारा कॉमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो कम ग्रो कर रहा है, तो उसमें आपको शेयर प्राइजेस कम ग्रो होंगे, ज़्यादा ग्रो नहीं होंगे। और अगर ये रेड है तो ये ग्रीन भी हो सकता है, यानी कि अगर CV डाउन जा रहा है तो PV अप भी जा सकता है। तो ये एक बेनिफिट आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में शेयर होल्ड करने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, मैंने आपको बताया टाटा के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि मेरे को ऐसे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।